क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब हमको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। मतलब जो इक्वेशन है हमारी ax² प्लस bx प्लस c, अभी तक आपको ये दे रखा था और जीरोस निकालने थे। अब क्या करना है, ये इक्वेशन, ये पोलिनोमियल बनाना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है 1/4 और -1। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ो कि आपको जीरोस दे रखे हैं या सम ऑफ द जीरोस दे रखा है। तो यहाँ पे लिखा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है। इसको गलती से ये ना समझे कि हमको अल्फा की वैल्यू 1/4 दे रखी है और बीटा की वैल्यू -1 दे रखी है, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर सम और प्रोडक्ट दे रखा है। तो सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा 1/4, और क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट दे रखा है -1। क्वेश्चन पढ़ते टाइम ध्यान रखें, कभी कभी यहाँ पे बोल देगा कि जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर गिवन, उस केस में आपको लेना है कि अल्फा गिवन है और बीटा गिवन है। पर यहाँ पे बोला है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन, ठीक। तो ये दो चीजें अगर आपको दे रखी है, सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं जीरोस के, या फिर आपको सिर्फ जीरोस दे रखा है, दोनों के केस में जो पोलिनोमियल बनाना है उसकी क्या फॉर्मूला होगा, ये देखिए। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला है। तो x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक, तो देखिए इसमें पुट करते हैं हमको जो भी गिवन है, स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम क्या दे रखा है 1/4 इंटू एक्स माइनस, सॉरी प्लस लिया है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको क्या गिवन है -1। जब आप एलसीएम लेंगे 4 का, क्योंकि 4 यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो हम उसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस 4x, और ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया 4। ये हमारा पोलिनोमियल बन गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसके हमको सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालने थे। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखिए। इस क्वेश्चन में जो सेकेंड पार्ट दे रखा है वो क्या है, √2, 1/3। मतलब यहाँ पर जो हमको सम ऑफ द रूट्स दे रखा है, सम ऑफ द जीरोस दे रखा है, वो क्या है √2, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है 1/3। तो हमको इसका पोलिनोमियल बनाना है। तो देखिए x² माइनस सम ऑफ द जीरोस क्या दे रखा है √2, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है 1/3। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 3x² माइनस 3√2 x प्लस, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट का पोलिनोमियल है 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1। अब हमको क्या देखना है, इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट हमको दे रखा है 0, √5। मतलब सम ऑफ द जीरोस क्या दे रखा है जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस √5। अब आपको फिर से पोलिनोमियल बनाना है, तो इस पे देखिए x² माइनस सम ऑफ द जीरोस, तो क्या दे रखा है सम ऑफ द जीरोस 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट के लिए क्या दे रखा है √5, यहाँ लिख देंगे √5। तो आपका पोलिनोमियल क्या बन जाएगा x² प्लस √5। ये तो पूरे मिडिल टर्म 0 हो गए, तो क्या बच गया x² प्लस √5। ओके, अब फोर्थ पार्ट देखिए इसका। फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है 1,1, तो मतलब सम ऑफ द रूट्स दे रखे हैं 1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे रखा है 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है x² माइनस सम ऑफ द जीरोस मतलब 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब यहाँ पर भी 1। तो इक्वेशन पोलिनोमियल क्या बन जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हो गया, ये फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारा है फिफ्थ पार्ट, जो कि दे रखा है -1/4 कॉमा 1/4। अब इसके लिए देखिए सम ऑफ द जीरोस दे रखे हैं -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है 1/4। ठीक, अब हम अपने पोलिनोमियल में इसको पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या दे रखा है -1/4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वो दे रखा है 1/4। माइनस माइनस प्लस, फोर यहाँ पर भी है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी है, हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब हमको क्या देखना है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट हमको दे रखा है 4,1। 4,1 में सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएंगे 4 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा 1। तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस मतलब 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो क्या बन गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके साथ में चैप्टर 2 फिनिश होता है यहाँ पर। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है चैप्टर नंबर 3।